नमस्कारम, सरस योगा एंड फिटनेस में स्वागत है आप सभी का। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, शेप योर बॉडी विद मी। तो सबसे पहले तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर लें और नीचे कमेंट करके आपने कोई भी प्रॉब्लम है तो वो साझा जरूर कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। और बहुत सारी प्लेलिस्ट, स्लिप डिस्क, ओबेसिटी, फैट लॉस 1 मंथ सीरीज़ और फैटी लीवर, उसके अलावा फिटनेस प्रोग्राम में कई सारी 9-10 वीडियोस और भी बहुत सारी वीडियोस चैनल पर पड़ी हुई हैं। तो एक बार आप ज़रूर चैनल ये जो नीचे लिंक दिया गया है उस पर जाके, नीचे जो नाम लिखा हुआ है चैनल का, सरस योगा एंड फिटनेस, इस पर क्लिक करके चैनल पर जा सकते हैं और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं और अच्छी लगती हैं तो उनको आप अनुभव अपना ज़रूर साझा कर सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो आपको भविष्य में बहुत जल्दी अपडेट मिलते रहेंगे और अब कंटिन्यू हो चुका है। पहले वीडियोज़ बहुत ज़्यादा डिले होती थी बट अभी नहीं होंगी और टाइम टू टाइम वीडियोज़ यानी कि हर तीसरे या चौथे दिन में आती रही। हर वीक में हमने टारगेट किया कि 3 to 4 वीडियोज़ हम आपको, जिसकी पहली वीडियो होने वाली है ये, जिसमें आज हम जानेंगे कि हाउ टू ग्रो योर ग्लूट्स एंड बट्स साइज, यानी कि आप किस तरह से अपने ग्लूट्स एंड बट्स का साइज़ इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि ये देखने में अट्रैक्टिव लगते हैं, बशर्ते इसका एक अन्य फ़ायदा ये भी होता है कि जब आपके ग्लूट्स एंड बट्स, यानी कि जब इनका साइज थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी कि अट्रैक्टिव लगते हैं, जब इनमें मसल मास होता है, हेल्दी होते हैं ये, तो आपको स्पाइनल इंजरी के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके, क्योंकि आपका ग्लूट्स से यानी कि आपका वेस्ट लाइन से नीचे का पोर्शन 50% बॉडी कवर करता है, ऊपर का 50% कवर करता है। तो हम लोग क्या है, महिलाएं स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं, लेकिन पुरुषों में ज़्यादातर यही देखा जाता है कि वो अपर बॉडी को ब्रॉड बनाने के चक्कर में, मसल मास इंप्रूव करने के चक्कर में जिम और बहुत सारे अन्य अन्य तरह के वर्कआउट और पता नहीं क्या क्या सप्लीमेंट खाते रहते हैं। तो ऊपर की बॉडी ब्रॉड हो जाती है, वो कुछ समय के लिए टिक भी जाती है बट लंबे समय में चल के वो वही है कि धीरे धीरे ढह जाती है और उतनी जितना नेचुरली टिक सकती थी वो उतनी नहीं टिक पाती है। तो बहुत ज़रूरी है आप नेचुरली पहले तो अपने आप को ट्रेंड करें और नेचुरल सप्लीमेंट्स यानी कि हर्ब्स और जड़ी बूटी, जो भी है आपका घर का खाना हो, यही सब आप यूज़ करें। तो भले ही बॉडी का साइज़ थोड़ा कम रहेगा बट वो बहुत अच्छी रहेगी और स्टेमिना जो है वो आपका बरकरार बना रहेगा। तो चलिए आज हम जानेंगे कि किस तरह से घर पर रहते हुए आप अपने ग्लूट्स एंड बट्स को ट्रेंड कर सकते हैं और इनका मसल मास जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी एक लिमिटेड साइज तक ही आप जा पाएंगे। ये पहली बात है। और योग के पर्सपेक्टिव से आप उतना नहीं जा सकते जितना कि बॉडी बिल्डिंग में आप जा सकते हैं, बट यहाँ पर आपकी बॉडी स्टेबल रहती है और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहती है, जो कि आपको आपकी पूरी जो लाइफस्टाइल रूटीन होता है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो इसीलिए योग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इससे आपको मेंटल पीस भी मिलती है। स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल, आपकी जो तीनों के तीनों ये पर्सपेक्टिव में तीनों कवर होते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना आज का वर्कआउट ग्लूट्स एंड बट्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर जो हम पहली एक्सरसाइज करेंगे वो होगी हमारी सेतु बंधासन या ब्रिज पोज में नीचे से ऊपर बार बार लिफ्ट करते हैं, उसमें हम 20 रेप्स कंटिन्यू करेंगे। आइए देखते हैं करते से कैसे हैं। इस तरह से आपको पहले मैट पर लेटना है। अपनी जो आपके पैरों का प्लेसमेंट है वो देख लीजिए। कुछ लोग यहाँ बहुत पास में रख लेते हैं इस तरह से, तो यहाँ नहीं करना, क्योंकि जब आप अंदर ले लेते हैं तो उतना स्ट्रेच यहाँ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। इसलिए आपको पैरों को थोड़ा सा दूर प्लेस करना है, यानी कि जो आपकी बॉडी है वो एक शेप में कंटिन्यू उठे इस तरह से, और पूरा का पूरा फोर्स आपके यहाँ पे ग्लूट्स एंड बट्स पे ही आएगा। इस तरह से स्क्वीज़ करना है इसको, रिलैक्स 20 टाइम्स करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर जाना है, थोड़ा सा रुकना है, 1 से 2 सेकंड का पॉज लेंगे, बाद में वापस स्क्वीज करना है ऊपर। कंधे और गर्दन आपकी स्टेबल रहेगी, जहां है वहीं। यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स लेंगे 10 से 15 सेकंड का। इसके बाद में दूसरी आपकी एक्सरसाइज होगी, उसमें आप अपना एक पैर जो है, पैर जैसे आपने रखे थे वैसे ही रखेंगे, बस थोड़ा सा क्लोज लाएंगे। एक पैर को आपको सीधा करना है, इस तरह से लिफ्ट करना है 10 टाइम्स।
एक एक पैर से 2 ये आपके पूरा का पूरा ग्लूट्स पे इम्पैक्ट डालेगी एक्सरसाइज। श्वास भरते हुए ही ऊपर जाएंगे। रिलैक्स। यहाँ पे हम एक बार स्ट्रेच लेंगे इस तरह से। आपको 4 फिगर डिक्लाइन पोस्चर बोलते हैं वैसे इसे। इस तरह से दूसरे घुटने पे आपको ये अपना एंकल रखना और जो कि नीचे आपका पैर है उसमें अंदर से हाथ डालेंगे। इस तरह से थाइस को लॉक करेंगे, थाई को लॉक करके ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अब आपने जो पैर पकड़ा हुआ है स्ट्रेच अपोजिट वाली पाएगा, जो कि ये एंकल जो ये रखा हुआ है पैर। 5 to 10 सेकेंड या मैक्स टू मैक्स 20 सेकेंड या 30 सेकेंड, जो भी आपको कंफर्ट हो, स्ट्रेच को होल्ड करके रखना है। और ब्रीदिंग नॉर्मल रख सकते हैं, रिलैक्स। दूसरी साइड से करेंगे। कोशिश करें कि आपका पूरा चेस्ट तक आ जाए। नीचे वाला पैर जो घुटने से, कुछ लोग यहाँ सीधा कर देते हैं, यहाँ से पकड़ के खींचते हैं। यहाँ से नहीं खींचना है, बिकॉज घुटने के पीछे आपका अनावश्यक बल जाता है, जो कि सही नहीं है आपके यहाँ घुटने के लिए। और लॉन्ग टर्म जब आप ऐसी ही एक्सरसाइज में गलती करते रहते हैं तो आपको दिक्कत आती है। अब यहाँ पर हम तीसरी एक्सरसाइज करेंगे, जो कि होल्ड होगी सेम इसी पोस्चर में। रेस्ट ले लिया, स्ट्रेच कर लिया, इसके बाद में अब यहाँ पर होल्ड मारेंगे। आप जितना मैक्स टू मैक्स होल्ड कर सकते हैं उतना करेंगे और 3 टाइम्स आपको करना है। इस तरह से उठेंगे, बॉडी को रोक के रखेंगे और पैर थोड़े से आगे ही रखेंगे। और पैरों की स्थिति जो होगी, पंजे इस तरह से तिरछे ना करें, बिल्कुल सीधे ही रखेंगे। ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल चलती रहेगी। आप चाहें तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा वेट लेके भी यहाँ पर रख सकते हैं और इस तरह से हाथ से उसे बैलेंस करके रख सकते हैं यहाँ पर अपनी कमर पर। बहुत ज़्यादा वेट नहीं रखना, बिकॉज हम यहाँ ज़मीन पे कर रहे हैं और कोई हमारे पास बेंच नहीं है। ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे, स्लोली डाउन। 10 to 15 सेकेंड रेस्ट लेंगे आप यहाँ पर। लंबी लंबी सांस लेंगे। स्टार्ट। ब्रीदिंग होल्ड नहीं करनी है, सिर्फ पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे। स्ट्रेच को फील करते नहीं है अपने यहाँ पर पूरे नीचे के पोर्शन में, और कमर पर भी थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा, उसे बनाए रखें। बीच में ऐसे लूज नहीं करना है, ऐसे या ऐसे पेट को नहीं निकालना, बिल्कुल इस एक स्केल में रखना है। रिलैक्स। 10 सेकेंड रेस्ट। स्टार्ट अगेन। कांटेक्ट करके रखना है, पूरा स्क्वीज़ करके रखेंगे अपने हिप्स को और ग्लूट्स पे यहाँ पे फोर्स आता रहेगा। ध्यान रखें, अगर आपको लग रहा हो कि आपकी नस अगर चढ़ रही है, ठीक है ना, ब्लड फ्लो कहीं पे रुक रहा है, तो आप रेस्ट में जा सकते हैं। पैर को स्ट्रेच करेंगे, अगेन कंटिन्यू करेंगे और जो होल्डिंग की जो टाइमिंग है उसे कम कर दें। 30 सेकंड नहीं जा रहा है या 1 मिनट नहीं जा रहा तो उसे आप 10 सेकंड कर लें, 5 सेकंड कर लें, बट होल्ड जरूर करें, क्योंकि एक तरह से आप फिनिशिंग मूवमेंट समझ सकते हैं इसे। स्लोली वापस रिलैक्स। यहाँ पे हम दोनों पैरों को एक साथ इस तरह से पकड़ेंगे, स्ट्रेच करेंगे,
योग की भाषा में इसे पवन मुक्त आसन बोलते हैं, या आप इसे नॉर्मल स्ट्रेचिंग में भी ले सकते हैं। श्वास इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि जब आप ब्रीथ आउट कर देते हैं यानी कि एक्सेल कर देते हैं तो आपको यहाँ स्पेस मिल जाता है एब्डोमेन एरिया से प्रेस करने का। रिलैक्स। एक बार फिर से हम स्ट्रेच लेंगे यहाँ पे। अगेन रिलैक्स। अगर कर सकते हैं तो दोनों पैरों के पंजों को इस तरह से आपस में मिलाएंगे, दोनों हाथों से पंजों को लॉक करेंगे, इस तरह से चेस्ट की तरफ लाके नोज से लगाने का ट्राई करेंगे। रिलैक्स। लास्ट की 2 मेन एक्सरसाइजेस जो कि फिनिशिंग है वो हमारी, तो ये करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बताता हूँ क्यों। इसमें हम स्क्वैट्स करने वाले हैं। अब स्क्वैट्स कैसे होगी इस केस में वो आप ध्यान रखेंगे। आपको अपने दोनों पैरों को, मैंने देखा बहुत सारे लोग, एक तो पैरों की पोजीशन बहुत ज़्यादा गलत होती है, कुछ लोग तो ऐसे यूँ मिला लेते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा वाइड कर लेते हैं। जिम को छोड़ दीजिए, घर पर वर्कआउट करते हैं तो बहुत तरीके से करना सीखिए पहले से, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी बड़ी इंजरी दे देती हैं। तो आपको करना क्या है, इस तरह से अपने पैरों को, आपकी जो ये वेस्ट लाइन होती है यानी कि जो आपकी कमर की दूरी है, सिर्फ इतनी दूरी पे खोलना है। पैरों को इस तरह से नहीं रखना है, यहाँ से देखिए इस तरह से बाहर की तरफ मूव करके नहीं रखना, ना ही अंदर की तरफ यूँ, इस तरह से बिल्कुल सामने। इस तरह से आप अपनी पोजीशन मेंटेन करेंगे। उसके बाद में जो पोजीशन मेंटेन आपकी हो जाएगी, दोनों हाथ आप आगे रख सकते हैं। आपको जैसे इसमें सहूलियत हो आप उस तरह से यहाँ पे अपने हाथों की पोजीशन रख सकते हैं, या इस तरह से यूँ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपकी जो बैक है, साइड से दिखाते हैं, आपकी जो बैक है इसे आप पीछे मूव कराएंगे। अभी देखिए, क्योंकि जब आप बैठेंगे तो आपको ध्यान रखना चाहिए आपका जो घुटना है वो आपके पैर के जो अंगूठे से आगे नहीं आना चाहिए, इस तरह से हमेशा यूँ इस तरह से आएगा। तो इसीलिए यहाँ से बैठते ही अपनी स्पाइन को रखेंगे सीधा, यहाँ से स्ट्रेच करते हुए इस तरह से कुछ बैठेंगे, पूरा नीचे जाएंगे। अब इसके 2 फायदे हैं। एक तो जिन लोगों की मतलब यहाँ से पेल्विक रीजन की फ्लेक्सिबिलिटी खुली हुई नहीं है, तो यहाँ पर किसी चीज़ का सपोर्ट ले सकते हैं आगे से, तो यहाँ पे स्ट्रेच पड़ेगा, वो धीरे धीरे ओपनिंग होने लगेगी उसकी। और जिन लोगों पे हो सकता है तो वो पूरा जाएंगे। इससे क्या है, जो आपका स्टार्टिंग में जो आपने जितनी भी एक्सरसाइज की थी उनका सबका स्ट्रेस जो है अपनी मसल्स में वो धीरे धीरे रिलीज होगा, एक तो। दूसरा, यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ भी डेवलप हो ही रही है साथ में, और स्लोली यहाँ से वापस आएंगे इस तरह से। पैरों को वेस्ट लाइन पे ही खोलना है, इससे थोड़ा सा बाहर रख सकते हैं बट ऐसे बहुत ज़्यादा बाहर नहीं रखना है, ठीक है। फिर से देखेंगे साइड से ही इस तरह से पैरों को मेंटेन करेंगे एकदम सामने। अब यहाँ पर आप 10 to 30 जा सकते हैं, जितना आप में सामर्थ्य। अगर आप 10 लगाते हैं तो आप 3 राउंड कर लें, एक बार में कर सकते हैं 30 राउंड कर लें। मैं यहाँ पर कंटिन्यू करने वाला हूँ बिकॉज हम बार बार रेस्ट नहीं लेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और नीचे कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी या आगे कौन सी वीडियो चाहते हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। वाह, पूरा नीचे, इसे ग्राउंड टच स्क्वाट्स बोलते हैं। ऊपर आएंगे तो स्क्वीज करना थोड़ा सा, ठीक है। हिप्स को थोड़ा सा स्क्वीज करेंगे ऐसे। रिलैक्स। लास्ट और फिनिशिंग एक्सरसाइज है होल्ड, जिसे चेयर पोज बोलते हैं। इसमें आपको होल्ड कुछ इस तरह से करना है, वॉल की सपोर्ट पर खड़े होना है 30 सेकंड टू 1 मिनट, यानी कि जितना मैक्स जा सकते हैं, सिंपल सा फंडा है, उतना हम जाएंगे। यहाँ पर रखेंगे कुछ इस तरह से ऐसे। अभी नी के बराबर पे जाएंगे इस तरह से, 30 सेकंड या 1 मिनट होल्ड रखेंगे। पंजों को सीधे रखेंगे, सपोर्ट नहीं लेना है।
उसके बाद में थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। पादहस्तासन की स्थिति में चाहे तो पकड़ के इसको होल्ड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप जैसा स्ट्रेच लेना चाहिए। एक बार पीछे रिलैक्स, ऊपर साइड में रिलैक्स। चाहे तो ये वाली मूवमेंट भी कर सकते हैं, जो आपकी कमर में स्ट्रेस आया हुआ है वो निकल जाएगा। नीचे वाली मूवमेंट जरूर करनी है, ध्यान रखना, ये वाली बैकवर्ड टिस्ट करने वाली। तो इससे जो आपका ये ग्लूट्स एंड बट्स में जो भी स्ट्रेस आया हुआ है पीछे पैरों में वो निकल जाए। आगे से करेंगे पैर की फ्रंटल थाइज का जो भी स्ट्रेस है वो निकल जाए। और हिप्स अपने स्क्वीज ही रखने में, हिप्स अपने आप ही स्क्वीज हो जाएंगे अगर आप इनको इस तरह से नहीं करेंगे। अगर पैरों को स्ट्रेट रखेंगे, इस तरह से करेंगे तो अपने आप ही जहाँ पर जितना प्रेशर जनरेट होना चाहिए उतना ही होगा। तो आज की ये वीडियो यहीं तक, ये सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। कोशिश करते हैं हर वीक में, इस वीक में तो वैसे तो 3 वीडियो इस सीरीज़ में आने वाली हैं और नेक्स्ट जो वीक होंगे उनमें कोशिश रहेगी हर 1 या 2 वीक के अंदर 1 या 2 वीडियो इस सीरीज़ में आएंगी। बाकी की जो वीडियोज़ आएंगी वो अन्य सीरीज़ में आती रहेंगी, या आप जो कमेंट करते हैं उसके ऊपर वीडियो आ सकती है, किसी न किसी प्लेलिस्ट में जुड़ सकती है। बहुत सारी प्लेलिस्ट चैनल पर ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, तो आप एक बार उन्हें चेक ज़रूर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपको भविष्य में बहुत जल्दी अपडेट मिलते रहेंगे। और अब कंटिन्यू हो चुका है, पहले वीडियोस बहुत ज़्यादा डिले होती थी बट अभी नहीं होंगी, और टाइम टू टाइम वीडियोस यानी कि हर तीसरे या चौथे दिन में आती रही। हर वीक में हमने टारगेट किया है कि 3 to 4 वीडियोज़ हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज की ये वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको योग से संबंधित कोई जानकारी चाहिए किसी विषय पर तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं, यानी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ लोगों को ये थोड़ी सी समस्या रहती है कि आप हिंदी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, योग अपना भारतीय विषय है, यानी कि भारतीय सभ्यता की, भारतीय संस्कृति का ही एक अंश है, तो इसे हम हिंदी में ही बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। हिंदी में ही हम ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे, आप समझ पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश वर्ड्स बहुत सारे हैं जो कि योग में कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठते हैं, तो आपको भी ये उलझन का कारण बनेगा। और एग्जैक्ट मीनिंग जो एक होता है तो वो समझ में कहीं ना कहीं नहीं आता है। तो इसीलिए बेहतर होगा कि हम अपनी ही भाषा में अपनी ही चीज़ों को पढ़ें, जानें, उन्हें आगे बढ़ाएँ। तो आज की वीडियो यहीं तक, धन्यवाद, जय हिंद, जय